वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद पीडी समीर। लोकसभा में मानसून सेशन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। मानसून सेशन से 2 रोज पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा करी कि वो जो इंडिया अलायंस है उसका हिस्सा नहीं है, यानी इंडिया अलायंस के वो बाहर हो। इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बना था। विपक्ष की तमाम पार्टियां, कांग्रेस, आरजेडी, सपा, टीएमसी, आम आदमी, शिवसेना, यूबीटी, ये सारे के सारे दल इकट्ठे हो गए थे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अगेंस्ट। उस वक्त इंडिया अलायंस की सभी ऑपोजिशन के जो रीजनल पार्टीज हैं उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत थी कांग्रेस की, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये जो रीजनल पार्टीज हैं ये एक एक करके किनारा कर रही हैं इंडिया अलायंस से, यानी कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस जो है वही इंडिया अलायंस की धुरी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी को नेशनल लेवल पे कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है। तो ऐसा लग रहा है कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस और राहुल गांधी को ऐन मौके पे उन्होंने ठगने का काम किया। मानसून सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेके, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो रोल रहा ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर को लेके बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो स्टैंड, चाइना को लेके, इंडिया की ओवरऑल जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेके विपक्ष जो है वो लामबंद हुआ था, यानी विपक्ष कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को घेरने की तैयारी में था, ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे 2 रोज पहले मानसून सेशन के आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक से अलग हो गई, ये एक झटका लगा। उसके बाद कांग्रेस ने एक मीटिंग कॉल करी जिसके अंदर तमाम जो राजनीतिक दल हैं, बड़े ऑपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस के साथ रहती हैं, चाहे वो सपा है, आरजेडी है, टीएमसी, यूबीटी, इन तमाम पार्टीज को मीटिंग के लिए बुलाया था दिल्ली में। और कांग्रेस की तरफ से रिक्वेस्ट करी गई थी कि जो टॉप नॉच पॉलिटिशियन हैं, जो लीडर हैं इन रीजनल पार्टीज के, वो पर्सनली इस मीटिंग में शामिल हों ताकि भारतीय जनता पार्टी को मानसून सेशन पे जो मैंने आपको बिंदु बताए हैं उस पर घेरा जा सके। वो मीटिंग भी नहीं हो पाई। टीएमसी ने, सपा ने, उद्धव ठाकरे, यूबीटी ने ये बताया कि उनके कुछ पहले के जो कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं, तो वो पर्सनल प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, फ्लोर के जो उनके लीडर हैं वो वहाँ पे शामिल होंगे, जिसका कोई मतलब नहीं था। तो अंततः एकजुटता दिखाने के लिए फिर से कांग्रेस ने बड़ा दिल करते हुए ऑनलाइन मीटिंग रखी मानसून सेशन से पहले, ताकि जो देश की जनता है उनको एक संदेश जो है वो गलत ना चले जाए एकजुटता को लेकर। तो मानसून सेशन जो है वो हंगामेदार रहने वाला है, लेकिन विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं है। यानी जो रीजनल पार्टीज हैं वो लोकसभा चुनाव को लेके कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन जब स्टेट असेंबली का इलेक्शन आता है तो वो अलग है, जिसमें सबसे आगे है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी की वजह से ही मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के अंदर जो है वो गतिरोध पैदा हुआ। 2025 में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ दिल्ली के अंदर। तमाम अपोजिशन के दल जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है वो आम आदमी पार्टी के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस जो है वो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कांग्रेस ने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया। उसके बाद क्योंकि कांग्रेस भी मैदान में उतरी और जो लगभग 12 साल के बाद आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई दिल्ली की, जिसका कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये लगा कि दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस अलग चुनाव नहीं लड़ती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो उस चुनाव के दौरान कांग्रेस अलग थलग हुई। सपा, टीएमसी, आरजेडी
उद्धव ठाकरे, यूबीटी, ये सारे कहीं ना कहीं केजरीवाल आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। अभी जो केजरीवाल ने स्टैंड लिया है कि वो इंडिया अलायंस से अलग हो रहे हैं, इसको आप नेशनल परिप्रेक्ष्य में देखें तो आम आदमी पार्टी ने जो नुकसान किया है नेशनल फ्रंट के ऊपर, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो किया है कांग्रेस का। ये हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो दिल्ली की सत्ता है, जिसमें शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, लगातार 3 टर्म 15 साल हो रहे हैं, उस कांग्रेस की सरकार को घेरा आम आदमी पार्टी ने, आंदोलन उसका बेस पॉइंट बना और काबिज हुई आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने दिल्ली के, वहां पे उन्होंने झटका दिया कांग्रेस को। उसके बाद दूसरी स्टेट जो है नेशनल पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, उसकी वजह थी पंजाब में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आम आदमी पार्टी ने झटका पंजाब में भी कांग्रेस को दिया, क्योंकि कांग्रेस ही वहां पे सिटिंग उनकी ही पार्टी थी। 2022 में पटकनी दी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को, उसी के गढ़ पंजाब के अंदर। उसके बाद आप देखिए हरियाणा, गुजरात, गोवा, हर जगह, इनफैक्ट उत्तराखंड, हर जगह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने ही डेंट लगाया कांग्रेस के खेमे में। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए इंडिया अलायंस के अंदर उनको शामिल करवाया, हामी भरे। तो ये तो है आम आदमी पार्टी जो नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं चैलेंज दे रही है कांग्रेस को। और आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी ये है कि जहां जहां भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, आने वाले समय में आप देखिएगा कि उन स्टेट्स के अंदर स्पेस तलाशेगी आम आदमी पार्टी। फिर वो चाहे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और चाहे वो छत्तीसगढ़ है। जहां जहां कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, वहां वहां आने वाली है आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी वहां इन सभी राज्यों में नुकसान करेगी कांग्रेस का। अब दूसरा, इसके बाद मैं चर्चा करूंगा सपा, समाजवादी पार्टी। लोकसभा में कांग्रेस के साथ है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में खड़े हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, यानी कांग्रेस के अगेंस्ट। और जब आप देखिएगा 2027 में उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन है, जहां पे 403 सीटें हैं, वहां पे आप देखिएगा कि जो सपा है वो 70-75 सीटों पे ही निपटाना चाहेगी कांग्रेस को। स्टेट की पॉलिटिक्स में सपा जो है वो स्पेस नहीं देगी कांग्रेस को। रीजन ये है कि 1990 से जो वोट बैंक पहले 1990 से जो वोट बैंक पहले हुआ करता था कांग्रेस का, जिसके अंदर एससी समाज, दबा कुचला समाज, माइनॉरिटी, ये था कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन 1990 के बाद ये जो जनाधार, ये जो सेगमेंट है, ये इस पे कब्जा कर लिया सपा ने। तो सपा कभी नहीं चाहेगी कि स्टेट असेंबली चुनाव के अंदर वो ज़्यादा सीटें दे कांग्रेस को, और फिर कांग्रेस फिर से बैक करे, और कांग्रेस जो बैक करेगी वो सारा का सारा सीधा नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं होगा। कमोवेश यही स्थिति जो है वो बिहार के अंदर भी है। बिहार के अंदर मात्र 2 महीने के बाद इलेक्शन है। सीट शेयरिंग को लेके और चीफ मिनिस्टर के चेहरे को लेके बिल्कुल एग्रेसिव और फ्रंट फुट पे है आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव। स्पेस नहीं देना चाहते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस जो कहीं ना कहीं वापसी करने की स्थिति में थी, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस के लिए बड़ा एसेट बन सकते थे। कांग्रेस की 2025 में वापसी हो सकती थी बिहार में आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। लेकिन आरजेडी जो है वो नहीं चाहती है, वो अड़ंगा डाल रही है। वो मिनिमम सीट्स जो है वो देना चाहते हैं, वो निपटाना चाहते हैं 40-45 सीटों में मैक्सिमम कांग्रेस को। तो लोकसभा में कांग्रेस के साथ है, स्टेट असेंबली में कांग्रेस के अगेंस्ट। इसके बाद 7 यूपी बिहार के साथ लगता हुआ सटा राज्य वेस्ट बंगाल। टीएमसी ममता बनर्जी वहां पे बिल्कुल भी स्पेस ना लोकसभा में और ना स्टेट असेंबली में कांग्रेस को देना चाहती है। अभी पिछले 2-3 रोज से लगातार आ रहा है कि जो उद्धव ठाकरे यूबीटी है उनकी घर वापसी होगी, यानी वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जा सकते हैं। 2 जो है क्लोज डोर मीटिंग्स हुई हैं बिटवीन देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर एंड उद्धव ठाकरे।
तो जो इंडिया गठबंधन बना था भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, एनडीए को घेरने के लिए, वो गठबंधन जो है इंडिया अलायंस का, वो अब घेरने में लगा हुआ है कांग्रेस को। यानी इन तमाम पार्टीज को ये लगता है कि अगर स्टेट के अंदर कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा तो इनको नुकसान होगा डायरेक्टली। और लोकसभा में 2024 का चुनाव हुआ था, जिस तरह से परफॉर्मेंस जबरदस्त रही थी कांग्रेस की, ऑलमोस्ट डबल उन्होंने किया था अपने आप को 2019 के चुनाव में, और राहुल गांधी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो बहुत बड़ा था। ये भी चिंता का विषय बन रहा है सहयोगी दलों को, उनके लिए सिरदर्द बन रहा है। कांग्रेस जैसे राइज करेगी जैसे जैसे, वैसे वैसे इन जो रीजनल पार्टीज है उनका कद कम होगा, जिसका रीज़न ये है, सिंपल रीज़न है, लॉजिक के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सभी के सभी जो दल हैं इन्होंने कांग्रेस की ज़मीन पे ही अपनी बिल्डिंग्स बनाई हुई है। यानी कांग्रेस का जो वोट बैंक था आज वो बिहार के अंदर आरजेडी के पास है, वेस्ट बंगाल के अंदर वो कहीं ना कहीं टीएमसी के पास है, उत्तर प्रदेश में आरजेडी के पास है, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास है। तो बाहरी मन से आम जन को दिखाने के लिए ही इंडिया अलायंस बना था। इंडिया अलायंस में केमिस्ट्री जो है वो दूर दूर तक नहीं थी। इसी के कारण नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया अलायंस की आधारशिला बनाई थी, सभी विपक्ष दलों को इकट्ठा लिया था, वो इसीलिए इंडिया अलायंस से दूर चले गए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि इनके अंदर जो यूनिटी है वो होने वाली नहीं। आप देखिएगा मानसून सेशन में बहुत हद तक पोल खुलेगी इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ एक किस्म से अंदरूनी जो घात किया गया है वो किया गया है कांग्रेस के साथ। विपक्ष, तमाम ये पार्टियां जिनके मैंने नाम गिनाए हैं, ये कभी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस उनके राज्य के अंदर विस्तार करे, क्योंकि सीधा नुकसान उनको है। विपक्ष ये चाहता है कि कांग्रेस जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम, उड़ीसा, इस तरह की स्टेट्स जहां पे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस है, वहीं पे ही कांग्रेस कंसंट्रेट करे। यानी इंडिया अलायंस के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो यही चाहते हैं कि जहां जहां उनकी प्रेजेंस नहीं है वहां पे कांग्रेस राइज करे, उनको कोई भी उसका नुकसान नहीं है। लेकिन जहां जहां रीजनल पार्टीज अपने स्टेट्स के अंदर स्ट्रांग हैं वो स्पेस नहीं देना चाहती हैं कांग्रेस को। और कांग्रेस देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल, और उसको लीड करने वाले नेहरू गांधी फैमिली, जिन्होंने 3 प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इस देश को दिए, आज वही कांग्रेस जो कभी दूरी हुआ करती, 1947 से लेके 1990 तक, 1947 से 1990 तक लगातार कांग्रेस, चाहे स्टेट असेंबली है चाहे वो लोकसभा है, देश की जो दिशा है वो निर्धारित किया करती थी कांग्रेस। उसके बाद जो दशक था 1990-2000 तक का, कांग्रेस सिमटी, लेकिन फिर से वापसी हुई। सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस की, मेहनत करी उन्होंने, कांग्रेस को जो ब्रास था उसको फिर से उन्होंने मोटिवेट किया, न्यू अपॉइंटमेंट्स की, और 2004 से 2014 10 साल फिर कांग्रेस ने राज किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस की वापसी हुई, लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अमित शाह साहब कैबिनेट में आए हैं, दिल्ली में आए गुजरात से, कांग्रेस की स्थिति लगातार जो है वो दयनीय बनी हुई है। 2014 में और 2019 के अंदर एलओपी जो है लोकसभा में अपोजिशन का लीडर, उतनी सीट्स भी नहीं ले पाई, यानी 55 सीट्स भी नहीं ले पाई कांग्रेस। 2024 में प्रदर्शन कांग्रेस का अच्छा रहा, 100 सीटों पे पहुंची, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो इससे खफा खफा और घुटा घुटा हुआ लग रहा है। विपक्ष नहीं चाहता है कि भारत में कांग्रेस जो है वो सीरियसली फाइट दे पाए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि गठबंधन का दौर है। विपक्ष के अंदर भी जो लीडर्स हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हैं,
अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। इनके अंदर भी बहुत इच्छा है कि ये लोग प्राइम मिनिस्टर बने, यानी ये राहुल गांधी की लीडरशिप को जो है वो पसंद भी नहीं करते हैं, बल्कि ये इस तरह की जो राजनीतिक हस्तियां हैं ये डायरेक्ट चैलेंज दे रही हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को, राहुल गांधी को, और इसका बीड़ा उठा के रखा हुआ है अरविंद केजरीवाल ने। बहुत संभव है कि आने वाले समय में एक थर्ड फ्रंट बने। थर्ड फ्रंट के अंदर कांग्रेस का कोई स्थान नहीं होगा, इसके अंदर आम आदमी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, शरद पवार साहब की पार्टी, आरजेडी, सपा, ये तमाम पार्टीज उसके अंदर हो सकती हैं। कम्युनिस्ट भी उसके अंदर आ सकते हैं, ममता दीदी की स्पेस भी उसके अंदर होगी। ये जो है थर्ड फ्रंट, ये कांग्रेस से अलग होगा, और ये जो थर्ड फ्रंट है आने वाले समय में ये चैलेंज देगा भारतीय जनता पार्टी को। यानी कांग्रेस जो है वो बिल्कुल इस जो थर्ड फ्रंट है उसके अंदर उसका स्पेस ही नहीं बन रहा है। क्यों स्पेस नहीं बन रहा है? मैंने आपको विपक्ष की तमाम पार्टीज की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, किस जगह वो खड़े हैं, उन्होंने स्पेस कांग्रेस का लिया हुआ है, तो वो स्पेस वो वापस देना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ने संदेश दिया था कि जो स्पेस उनका अपोजिशन पार्टीज ने छीना है वो वापस लेंगे। कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और दिल्ली में जो चुनाव है कांग्रेस ने अपने बलबूते पे लड़ा। हालांकि कांग्रेस की परफॉर्मेंस तो वैसी की वैसी रही, लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है उसी स्ट्रेटजी के अंतर्गत आने वाले समय में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन तमाम स्टेट्स के अंदर जो है कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, यानी अपनी टर्म्स कंडीशंस के ऊपर चुनाव लड़ेगी। अगर जो कांग्रेस का बनता ड्यू है सीट्स के मुताबिक अगर वो नहीं मिलता है तो फिर डेफिनेटली थर्ड फ्रंट की जो है वो जगह बनती है, और ये जो थर्ड फ्रंट है ये कांग्रेस को ही निपटाने में लगा हुआ है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बढ़िया पॉलिटिकल सिनेरियो कोई भी नहीं हो सकता। और अगर इस तरह की ही ये जर्नी रही तो आप देखिएगा कि 2029 में भी फिर से मोदी सरकार, चौथा टर्म भी उनका फिक्स है। अगर ऑपोजिशन पार्टीज कांग्रेस को उनका ड्यू नहीं देती है तो ये मान के चलिएगा कि जो विपक्ष है वो सेंटर केंद्र के लेवल पे आने वाले समय में और वीक होगा। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेके आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।